बकरा ईद आने वाली है। कुछ लोग अभी से बकरे ढूंढ रहे हैं, कुछ कंपेयर कर रहे हैं, किसका बकरा ज़्यादा मोटा है, किसका ज़्यादा महंगा है, किसका ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या सच में कुर्बानी का मतलब यही है? इस त्योहार की शुरुआत एक बहुत पुरानी आस्था से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने परीक्षा में डाला था और उन्होंने उस परीक्षा में अपनी सबसे अजीज चीज़, अपने बेटे तक को कुर्बान करने की तैयारी दिखा दी थी। लेकिन शायद इस घटना का मूल संदेश, मतलब ओरिजिनल मैसेज, सिर्फ कुर्बानी देना नहीं था, बल्कि ये था कि इंसान अपने मोह, अपने अटैचमेंट से ऊपर उठ सकता है। यहीं से कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं रही, बल्कि त्याग, समर्पण और भरोसे का प्रतीक बन गई। लेकिन वक्त के साथ क्या हमने उस भावना को समझा या सिर्फ रस्म को दोहराना सीख लिया? कुछ लोग बकरा घर लाते हैं, फिर कहते हैं यार इसे कहीं और रख दो, घर में गंदगी होगी। कुछ लोग ईद से बस एक दिन पहले बकरा लाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उससे लगाव नहीं चाहिए, बस रस्म पूरी करनी है। और फिर हम कहते हैं हमने कुर्बानी दी। लेकिन जरा सोचिए, जिससे आपको मोहब्बत ही नहीं, जो आपके लिए अजीज ही नहीं, उस बकरे की कुर्बानी कैसी? क्योंकि कुर्बानी तो अजीज चीज की होती है ना। खैर, मेरा मकसद किसी धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हर आस्था सम्मान के लायक है। बस मैं कुर्बानी को एक और नज़रिए से देखना चाहती हूँ। शायद कुर्बानी का असली मतलब सिर्फ किसी चीज़ को खो देना नहीं, बल्कि अपनी किसी अजीज चीज़ को त्याग देना होता है। और वो अजीज चीज़ हमारे अंदर की कोई बुरी आदत भी हो सकती है। अगर कोई इस बार महंगा बकरा नहीं ला सकता, तो उसे अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। शायद इस बार अपने अंदर की किसी ऐसी चीज़ की कुर्बानी देकर देखिए जो आपके लिए बहुत अजीज है, क्योंकि कुर्बानी तो अजीज चीज़ की ही होती है। किसी को दूसरों को नीचा दिखाने की आदत अजीज होती है, तो इस बार उस आदत की कुर्बानी दे दीजिए। किसी के लिए उसका गुस्सा बहुत अजीज होता है, तो इस बार अपने गुस्से की कुर्बानी दे दीजिए। किसी के लिए उसका अहंकार बहुत प्यारा होता है, तो इस बार अपने अहंकार की कुर्बानी दे दीजिए। किसी को पुरानी बातों का दर्द पकड़े रहने की आदत होती है, तो इस बार अपनी रिजेंटमेंट और बिटरनेस की कुर्बानी दे दीजिए। किसी को हमेशा सही साबित होना पसंद होता है, तो इस बार अपने अननेसेसरी ईगो बैटल्स की कुर्बानी दे दीजिए। किसी को हर वक्त लोगों से अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है, तो इस बार वैलिडेशन की भूख की कुर्बानी दे दीजिए। किसी को दूसरों से कंपैरिजन करने की आदत होती है, तो इस बार जेलसी और कंपैरिजन की कुर्बानी दे दीजिए। किसी को दिखावे में जीना पसंद होता है, तो इस बार अपनी शो ऑफ की कुर्बानी दे दीजिए, क्योंकि शायद हमारी बुरी आदतें भी हमारे लिए बहुत अजीज होती हैं। कुर्बानी का सीधा मतलब होता है किसी बड़ी और सच्ची चीज़ के लिए अपनी किसी प्रिय चीज़ को छोड़ देना। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी नींद और आराम की कुर्बानी देती है, एक विद्यार्थी अपने सपनों के लिए अपने आराम की कुर्बानी देता है, कोई इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने ईगो की कुर्बानी देता है, क्योंकि यहाँ भी किसी अच्छी और सच्ची चीज़ के लिए एक अजीज चीज़ का त्याग किया जा रहा है। असली त्याग वो नहीं जो सिर्फ दुनिया को दिखे, असली त्याग वो है जो इंसान को अंदर से बदल दे। महंगा बकरा खरीद लेना आसान है, लेकिन अपने अंदर बैठे घमंड को मारना बहुत मुश्किल। बस एक सवाल है, क्या हम सिर्फ रस्म निभा रहे हैं या उसके असली अर्थ को भी समझ रहे हैं? बाकी ये सिर्फ एक सोच है, एक सवाल है, फैसला आपका है। ज़किया आज़ाद लर्निंग्स की तरफ से आप सभी को ईद उल ज़ुहा मुबारक।